Good evening, friends. Today topic is negotiation with failures. आपके बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे पास होंगे। उम्मीद तो है कि सारे बच्चे पास हो जाएं, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे रह जाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उनके लिए निकल कर आती है वो है नेगोशिएशन विद फेलियर्स। अगर हम सब लाइफ में कभी ना कभी फेल होते हैं, मुश्किल ये होती है कि हम लोग ये नहीं जानते कि फेल होने के बाद उससे नेगोशिएट कैसे करना है। कुछ टाइम पे गिल्ट हो जाती है, किसी से बात करने का मन नहीं, कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं और आगे बढ़ जाएं तो एक्यूट डिप्रेशन में सबके ताने, सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं, दिक्कत हो जाती है। सबसे बड़ी बात, कभी कभी कोई बाहर से एक्सटर्नल सपोर्ट भी नहीं होता, कभी कोई मोटिवेशन नहीं मिलता और कभी कभी इतना लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है कि आदमी अगला एग्ज़ाम देने के लिए तैयार नहीं होता और डर जाता है। तो इन सब से डील करने के लिए बेसिक 5 स्टेप्स काउंट किए जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उसको एक्सप्लेन करने की और जल्दी से उसको आप समझाने की। देखिए, हर एक इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है, एक हर एक चीज़ की वैल्यू है, हर एक चीज़ की एमआरपी है। उससे ज़्यादा वो उस एमआरपी पे नहीं जाता। मान लीजिए आपको एक इंटरव्यू देने जाना है, कल इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है, तो नहा के ही जाएंगे और कंडीशन ये है कि आपको उस दिन सुबह को नहा के जाना है। लेकिन आप जब सुबह बाथरूम में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे साबुन नहीं है, तो जल्दी से सुबह 6-7 बजे कहीं साबुन लेने जाते हैं, साबुन मिल नहीं रहा। एक जगह आप साबुन लेते हैं, तो ये मेरे पास एक, मैं ब्रांड तो नहीं दिखा सकता, लेकिन एक साबुन मिल जाता है विच कॉस्ट यू 10 रुपीज़। आप 10 रुपये पे करते हैं और इस साबुन को ले आते हैं, यानी हर एक चीज़ की एमआरपी पे आप उसको ले रहे हैं। सेकंड कंडीशन कि आप साबुन लेने जाते हैं, वो शॉपकीपर अपनी साबुन की दुकान को ओपन कर रहा है और वो आपको सोप कुछ इस कंडीशन में देता है कि रैपर तो है नहीं, वो सिर्फ आपको ये देता है। अब ये जो साबुन है आप कितने का लेंगे? एमआरपी पे लेंगे या किस तरीके से लेंगे? यूजली जो जवाब आता है वो ये है कि एमआरपी नहीं देंगे, क्योंकि दुकान वाला खुद कहेगा ओपन है। और सोप जैसी चीज़ जो कि अगर यूज्ड है तो फिर वो दूसरा यूज़ नहीं करता। आप इसे चलिए जो भी मानते हैं, मैं से जो आंसर मेरे पास है ऑन एंड एवरेज, बच्चे क्लासरूम में बोलते हैं कि हम इसे 5 रुपये का खरीद लेंगे, यानी कि 10 रुपये का साबुन 5 रुपये में चला गया, ख़त्म हुआ किस्सा। दोस्तों, ये रैपर कितने का लेंगे? ये फटा हुआ रैपर कितने का जाएगा? आप कोई बताएगा? वैसे तो आप लेंगे नहीं, लेकिन अगर मैं आपके पीछे पड़ जाऊं कि भाई कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, तो आप मेरे को 1 रुपया या 50 पैसे में दे देंगे। तो क्वेश्चन ये होता है कि बच्चों अगर अपनी एमआरपी बनानी है तो देखो, ये इसमें अगर प्रॉपर पैक था तो इसकी वैल्यू थी 10 रुपये, और जब ये अलग हुआ तो इसकी वैल्यू हो गई ख़त्म। और ये है कंटेंट जो तुम्हारे अंदर है, नॉलेज। लेकिन इसको अगर आप प्रॉपर प्रेजेंट नहीं करोगे, प्रॉपर लिखोगे नहीं, प्रॉपर बोलोगे नहीं, तो 10 में से मार्क्स मिलते हैं 5। तो पहली एग्जामिनेशन की कमी आती है ये। आपको आता है, उसे प्रॉपर प्रेजेंट कीजिए, उसकी रैपिंग कीजिए, उसकी ब्रांडिंग कीजिए, तब वो चीज़ एमआरपी पे जाएगी। वो आपके साथ भी होगा, वरना कंटेंट के बिना आप रैपर की तरह हैं, कोई लेगा नहीं। और कंटेंट आपके पास है और आपने ढंग से लिखा, प्रेजेंट नहीं किया, तो 10 में से 5 हो जाते हैं। तो पहली चीज़ होती है, किसी भी एग्जामिनेशन में जाने से पहले अपने आप को जानिए कि क्या हम उसके एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। हर एग्जामिनेशन का एक सीधा प्रोसीजर होता है। अगर आप 10 से 12 घंटे 2 साल तक पढ़ सकते हैं, गो फॉर आईआईटी या नेट। अगर आप 2 साल तक 16 घंटे डेली पढ़ सकते हैं, गो फॉर आईएएस। अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो किसी डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, आप लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। ये बिल्कुल साफ क्राइटेरिया है। आप अपने आप को पहचान लीजिए, आपका मन किस चीज़ में लग रहा है, आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे स्टडी करते हैं, और फिर बाद में उसको प्रॉपर प्रेजेंट कीजिए। तो पहला, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानिए। कोई बच्चा बुरा नहीं होता, डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। वो आप किसी साइकोलॉजिस्ट का काउंसलिंग करेगा तो वो आपको बता देगा कि डिफरेंट ट्रेट्स क्या हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं।
सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फोकस। हर बच्चे का दिमाग इक्वली तेज होता है। आप उनको मोबाइल दे दीजिए, वो इतने शार्पली चलाएंगे कि आप भी दंग रह जाएंगे। वो गेम खेलने में उनका पूरा फोकस है, वो घर भी नहीं आएंगे, भूखे पेट खेलेंगे। मैटर इज फोकस, दिस इज नॉट ब्रेन। ब्रेन सबका शार्प है, बराबर है, लेकिन एनर्जी कहाँ लग रही है, मैटर उस चीज़ का है। तो पहला काम क्या करना है? पहला करना है कि हमने जानना है अपने आप को, नंबर 1। नंबर 2, हमने क्या करना है? फोकस करना है अपने आप को, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि मेरे को साइंस स्ट्रीम लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, डिप्लोमा करना है, डिग्री करनी है, क्या करना है। आई मस्ट बी वेरी फोकस। लाइफ के डिसीजन 2 मिनट में मत कीजिए, दोस्तों के हिसाब से मत कीजिए। अपना फोकस देखिए। आपका इंटरेस्ट आपके दोस्त के इंटरेस्ट से अलग हो सकता है। एवरीवन इज यूनिक। तीसरा पॉइंट, डिसीजन मेकिंग सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। यूजली मैंने लोगों को अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन 2-2 मिनट में लेते हुए देखा है, और ये भी देखा है कि वो अपने डिसीजन दूसरों के सिर पे डाल देते हैं कि आप बताओ हम क्या करें। मेरा मन है इंजीनियरिंग करने का, लेकिन पापा मेरे को मेडिकल करवाते हैं। मेरा मन है मेडिकल करने का, लेकिन मेरे फादर सी हैं तो वो मेरे को सी में ले जा रहे हैं। वो डिसीजन नहीं, आपके लिए आपके से अच्छा डिसीजन कोई नहीं ले सकता। अगर पेरेंट्स कुछ और कह रहे हैं तो उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और डिसाइड कीजिए। बी डिसीजन मेकर, और अपने डिसीजन को रेस्पेक्ट कीजिए। चौथी चीज़, हम अपने आप को जानते हैं, हम फोकस भी हैं, हमने डिसाइड भी कर लिया। जैसे मेरी तरह, मैं अपने आप को जानता हूँ कि मेरे को सुबह घूमना ज़रूरी है, मैं फोकस्ड भी हूँ, मैंने डिसाइड भी कर लिया, मैंने ट्रैक सूट भी ले लिया, घड़ी में अलार्म भी लगा लिया, जूते भी ले लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? मैंने एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया। तो चौथी चीज़, हम डिसाइड कर लेते हैं, हम फोकस कर लेते हैं, हम डिसीजन ले लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन भी करना होता है। ये चारों चीज़ें सीक्वेंस में चलेंगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अपने आप को जानिए, आपका इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम डिसाइड करते हैं, हमारा फोकस डेवलप करते हैं। तीसरी चीज़, और फोकस याद रखना इंटरेस्ट से आता है। तीसरी चीज़, हम लोग डिसाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग है। चौथा पॉइंट हमारा होता है एक्शन, प्रॉपरली। अब अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट करके, अगर हमें 5 घंटे पढ़ाई करनी है तो हमें 5 घंटे पढ़ाई करनी है। दैट इज एक्शन। एक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट, दैट इज कॉल्ड द परसिस्टेंस। परसिस्टेंस जो वर्ड है वो लोगों को ही जिताता है। ज़रूरी नहीं है किसी एग्ज़ाम में हम एक बार पास हो जाएं, दोबारा पास हो जाएं, तीसरी बार में पास हो। अक्सर आईएएस लोग चौथे, पाँचवें, छठे अटैम्प्ट तक में भी निकालते हैं। परसिस्टेंस है उस चीज़ के पीछे लगे रहना। दुनिया की गाली सुनते हुए, सारे ताने उलाने सुनते हुए, अपने को बचाते हुए, अपने मोटिवेशन को ना गिराते हुए, अपने आप को डिप्रेशन में ना डालते हुए, अपने गोल की तरफ लगातार भागते रहना, दैट इज़ कॉल्ड द परसिस्टेंस। एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है जो अक्सर शो किया जाता है, एक नोट के साथ उसको शो किया जाता है कि एक नोट लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उस पर थूक देते हैं, उसके जूते के ऊपर कुचल देते हैं, उसमें सलबटें पड़ जाती हैं, पर उसकी वैल्यू वही रहती है जब वो जैसा था वही था। दुनिया आपको तोड़ सकती है, मोड़ सकती है, नीचे गिरा सकती है, लेकिन आपकी वैल्यू कम नहीं कर सकती। तो दूसरों की बातों में मत आइए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, इस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और अगर फेल भी होते हैं तो देखिए क्या कमी रह गई, सीरियसली उस पर काम कीजिए, उसको दूर कीजिए, एंड डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।